अंधकार था। गो दोहन करने लगी, गौशाला पर एक काला सर्प घुस आया था। अंधकार में नारद जी की माता के पैरों में दंश कर लिया। पैरों में दंश करते ही महाराज नारद जी की माता विष के प्रभाव से निष्प्राण हो गई। महाराज प्राण पखेरु उड़ गए, देह शांत हो गया। एक क्षण में महाराज नारद जी, एक क्षण में नारद जी महाराज अनाथ हो गए। स्थिति जीवन में बदलते देर नहीं लगती, नारद जी अनाथ हुए हैं। लोगों ने अंतिम संस्कार किया, नारद जी को बहुतों ने आश्रय देना चाहा, लेकिन नारद जी ने आश्रय किसी से लिया नहीं, क्योंकि संतों का संग मिला था। और इसलिए उन्होंने किसी का आश्रय स्वीकार नहीं किया। अपने गांव को छोड़ करके नारद जी चले, हर गांव सब छोड़ करके अनेक देशों में ग्रामों में भ्रमण करते करते गहन वन में प्रवेश कर गए। चित्रधात विचित्राद्रीन विभगिन भुजद्रुमान जलाशयान शिवजरान नलिनी सुरसेविता। तो सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए। नारद जी की माता का जब निधन हुआ महाराज, तो नारद जी के नेत्रों से एक आंख से गर्म तो दूसरे आंख से ठंडे आंसू प्रवाहित हुए। आंसुओं का बड़ा कनेक्शन है। सुख के आंसू ठंडे होते, दुख के आंसू गर्म होते हमारे। इसलिए नारद जी को दुख तो था कि माता चली गई, लेकिन सुख था कि भजन का अवसर अब जीवन में आया है, अब बिना विघ्न के भजन करेंगे। इसलिए चले चले नारद जी महाराज पहुंच गए वन में। एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सब जब करेंगे भगवते वासुदेवाय। नारद जी करने लगे तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। द्वारिका के नाथ भजो नंद नंदनाय, द्वारिका के नाथ भजो नंद नंदनाय। द्वारिका के नाथ भजो नंद नंदनाय, द्वारिका के नाथ भजो नंद नंदनाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी भगवान का जाप करते हमारा वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के, और दोनों नेत्र मूंद करके भगवान का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए हृदय में किसी प्रकार की कामना नहीं थी महाराज, भगवान से प्रेम था। लीला हुई भगवान की नारद जी के अंतःकरण में ही, नारद जी के हृदय में ही भगवान प्रकट हो गए, कमल नयन नारायण। और नारद जी ने जो ही भगवान का वो स्वरूप देखा अपने हृदय में, नारद जी मंत्र पढ़ना भूल गए, बस भगवान की वो छवि निहारने लगे महाराज।
और कुछ क्षण तक भगवान की वो छवि नारद जी के हृदय में रही और अकस्मात नारद जी के हृदय से भगवान की वो छवि गायब हो गई, अंतर्धान हो गई। और जब कोई बहुत अच्छी वस्तु देखो ना, जब कोई बहुत सुंदर वस्तु देखो और उस पर जब अच्छा लगने लगे, प्रेम आने लगे, अचानक से वो गायब हो जाए तो बड़ी व्याकुलता होती है हमारा। जो भगवान तो सबसे सुंदर है, अरे जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, बताओ भला वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए नारद जी व्याकुल हो गए महाराज, दोनों नेत्र खोल करके फिर नेत्र बंद करे, फिर नाम जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद जी व्याकुल हो गए महाराज, नेत्र खोल करके उठ कर बैठते, फिर जब करते, फिर उठ बैठ के इधर उधर करते, व्याकुल हो गया मन। मन को जब कोई भा जाता है ना, मन उसके पीछे दीवाना बावला हो जाता है महाराज। इसीलिए तो कभी कभी मन इतना व्यथित कर देता है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी सुंदरता भगवान की देखी नारद जी के हृदय में, बड़ा कौतूहल हुआ, व्याकुलता भगवान ने नारद जी की देखी। भगवान ने अद्भुत शब्दमय रूप धारण करके नारद जी को सुनाई पड़े भगवान। देखो भगवान केवल दिखाई नहीं देते, मंदिर में जाते हो भगवान की मूर्ति बस दिखती है, लेकिन कभी कभी भगवान अनुभव में भी आते हैं। घर में पूजा करो ना, भगवान के लिए तुम धूप दीप जलाओ, भोग लगाओ, रोज ही का काम है वो तो रोज की पूजा में कभी कभी कुछ अनुभव होता है, अलग होता है। तो भगवान कभी अनुभव में आते हैं, पहले भगवान अनुभव में आते हैं, फिर भगवान मन में आते हैं, और उसके बाद भगवान आते हैं हमारा शब्द में। और शब्द में जब भगवान आ जाए ना, तो समझ लेना कि भैया भगवान का दर्शन दूर नहीं है, भगवान दिखाई भी जाएंगे, देखने में भी भगवान आएंगे। तो इसलिए नारद जी संतों का संग किए तो अनुभव हुआ। और लोगों का महाराज नियम ही उल्टा है कि नहीं, हमको ना अनुभव करना है ना सुनना है, बस हमको तो बस भगवान दिखाई दो। तो ऐसे थोड़ी है, 5 रुपए की चाय पीने के लिए भी भैया मेहनत करनी पड़ती है। वो तो चलो संसारिक चीजें उधार में भी मिल जाए, भगवान थोड़ी उधार में मिलेंगे, संसार से परे है परमात्मा। तो इसीलिए पहले अनुभव, भक्ति, संतों का संग करें, सत्संग करें, सज्जनों का संग करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करें। और इससे हमें क्या होगा, भगवान के उस दिव्य, उस रहस्य का, उस ज्ञान का अनुभव होगा। और जब व्याकुलता होगी ना, तो भगवान दिखाई भी पड़ेंगे, जैसे नारद जी को पड़े। शब्द भगवान के नारद जी को सुनाई दिया महाराज, भगवान ने वाणी, आकाशवाणी के रूप में भगवान नारद जी से कहते हैं, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषाणायां दुर्दशोऽहं कुयोगिना। भगवान कहते हैं नारद जी से कि बेटा तुम्हारे कुछ कर्म शेष हैं, अभी कुछ कर्म बाकी हैं, और जब तक कर्म पूरी तरह खत्म न हो जाए ना, तब तक मेरा दर्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए भविष्य में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। आकाशवाणी शांत, भगवान की वो वाणी शांत हुई, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। और नारद जी कहते हैं व्यास जी से, भगवान की वो वाणी सुन करके हमें बड़ा विश्राम मिला, बड़ी शांति मिली, मन में बड़ी व्याकुलता थी, लेकिन भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती। इसलिए भगवान ने जब कहा तो हमें बड़ी शांति मिली। नारद जी कहते कि हमने प्रलय को अपनी आंखों से देखा, सारी संसार, सारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, बस उस प्रलय में जाने में कहाँ खो गया। और नारद जी कहते हैं कि जब नेत्र खुला उस महाप्रलय के बाद, तब हमने खुद को ब्रह्मा जी के गोदी पर पाया। तो नारद जी कहते हैं कि वो दासी का लड़का भगवान की तपस्या करके, भगवान का नाम जप करके, ब्रह्मा जी के गोद से स्वयं भगवान का अवतार बन करके प्रकट हुआ। नारद जी कहते हैं कि देखो आज हम नारद के रूप में देवर्षि बन करके संसार के लिए पूजनीय है। चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, राक्षस हो, सब हमारी पूजा करते हैं। इसलिए महाराज नारद जी कहते हैं कि हमको ये मिला भगवान की कृपा से मिला, संतों की कृपा से मिला। व्यास जी से नारद जी कहते हैं इसलिए आप भगवान की भक्ति करिए। नारद जी कहते हैं क्यों नहीं परमात्मा ने, भगवान ने हमें वीणा प्रदान करी।
अब घर में जब कोई बच्चा होता है, छठी मनाई जाती है, जब बालक का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो बच्चों को कुछ गिफ्ट तो दिया जाता है ना, कपड़े, खिलौने, सोने का चूड़ा, चांदी का चूड़ा, लोग नाना प्रकार के गिफ्ट देते हैं हमारे। तो ब्रह्मा जी के उस नारद जी का दर्शन करने भगवान भी आए होंगे, तो भगवान ने नारद जी को वीणा प्रदान करी थी बचपन में। ये वीणा भगवान नारायण ने दी है नारद जी को। उसी वीणा को लिए भगवान करताल, एक हाथ दूसरे वीणा, अब बजाते हुए नारद जी सारे संसार में नारायण नारायण करते भ्रमण करते रहते। भगवान के नाम का प्रभाव है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकई निज होनी, जल छर थल चरण वचरण आना, जे चढ़ चेतन जीव जान। अरे भैया, वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी, इन सब पर भगवान की कृपा ही तो हुई है, भगवान के नाम का ही तो प्रभाव है। तो इसलिए सदैव परमात्मा की भक्ति, भगवान का भजन करो। व्यास जी को उपदेश किया नारद जी ने, 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। अहमेवा समेवा गिरे नान्यद्यत् सत सत परम पश्चाद हम यदे तच्च यो वसस्येत सोऽस्म्यहम् हृदयेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। आंखों से जो दिखाई दे, मन से जो कल्पना की जाए, शरीर से जो अनुभव होते हैं, हमारा जो बुद्धि जो विचार करती है, भगवान कहते हैं विचार भी मैं हूँ। अब विचार नहीं कर सकने की क्षमता जब आती है, स्थिति जब आती है कि मन विचार भी नहीं कर पाता, भगवान कहते हैं तब भी मैं रहता हूँ। तो मन से, बुद्धि से भगवान को ढूंढा नहीं जा सकता। एकमात्र उपाय भगवान को पाने का वो है भक्ति। तो इसलिए नारद जी ने कहा दैट्स वाई भक्ति करिए। व्यास जी को 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत नारद जी ने उपदेश किया। व्यास जी ने उस 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में ग्रंथ रचना करके संपादित कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब व्यास जी ने जब भागवत जी को लिखा ना, तो विचार किया कि इस पुराण को नाम क्या दिया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि भगवता प्रोक्तम भागवतम भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं श्री कृष्ण एव हि। कि श्रीमद् भागवत जो है स्वयं भगवान का स्वरूप है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा भागवत। भाग्यवानों को जो प्राप्त हो, भाग्यवान जिसको प्राप्त करके व्यक्ति भाग्यवान हो जाए, उसे भागवत कहा गया। तो ये श्रीमद नाम कहां से जुड़ा? अब हुआ क्या, व्यास जी ने विचार किया कि हमने जीवनी किसकी लिखी? भगवान कृष्ण की। तब देखिए, जीवनी अगर हम किसी की लिखेंगे तो उसमें सारी घटनाएं लिखी हुई, भगवान ने ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी। तो जिसने लीला करी उसका तो साइन चाहिए ना महाराज। जब तक वो क्लियर ना कर दें कि हाँ ये कथा सही है, तब तक कहां से महाराज उसको पूर्ण माना जाए। इसलिए व्यास जी भगवान के इस ग्रंथ को लेकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने उस ग्रंथ को देखते ही प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जी को दे दिया। और लक्ष्मी मैया ने जब इस भागवत को पढ़ा ना महाराज, तो प्रसन्न होकर के माँ लक्ष्मी नृत्य करने लगी। भक्ति के मद में महाराज लक्ष्मी जब नृत्य करने लगी, तब भगवती लक्ष्मी ने इस भागवत को श्रीमद नाम दिया। मद का अर्थ क्या होता है? मद का अर्थ होता है अभिमान, और मद का अर्थ होता है नशा। तो श्री अर्थात लक्ष्मी जिसको पढ़ करके मद विवल हो गई, महाराज भक्ति के नशे में डूब गई, इसलिए इस भागवत को श्रीमद भागवत कहा जाता है। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। तैसे श्रीमद भागवत की दिव्य कथा, दिव्य ग्रंथ को व्यास जी ने लिखा हमारा। तैसे श्रीमद भागवत के दिव्य चरित्र को नारद जी ने 4 श्लोकों में व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में ग्रंथन किया। और सूत जी कहते हैं कि इसी श्रीमद् भागवत को अपने पुत्र सुखदेव जी को स्मरण कराया, श्रवण कराया, पढ़ाया। और समय आने पर सुखदेव जी ने परीक्षित पर कृपा करके परीक्षित को मुक्ति प्रदान करने के लिए 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। और सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ने वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई परीक्षित को, तो उस सभा में भगवान की कृपा से हम भी बैठे थे और हमने भी वहीं से भागवत सुना। और सूत जी कहते हैं वही कथा हम आप सबको सुना रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के दिव्य चरित्र को
समस्त शौनकादि मुनियों को सूत जी ने श्रवण कराया। आगे शौनकादियों ने निवेदन किया कि परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, अभिमन्यु के बेटे थे, अर्जुन के पौत्र थे, पांडवों के पौत्र होने के नाते भीष्म के प्रपौत्र, ऐसे परीक्षित को किस कारण से 7 दिनों में मरने का अभिशाप मिला महाराज? वो तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, सो हमें परीक्षित के चरित्र को श्रवण कराइए। तो महाराज पांडवों के महाभारत की संक्षिप्त कथा श्रीमद् भागवत में आती है। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। तुम्हारा महाभारत का युद्ध 18 दिनों के व्यतीत जब हुए तो उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश हो गया महाराज। 7 महारथी बचे पांडवों के पक्ष में, कुछ एक महारथी बचे दुर्योधन के कौरवों के पक्ष में, सबके सब मारे गए। दुर्योधन भी भीम की गदा की मार खा करके रणभूमि पर पड़ा हुआ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। दुर्योधन की ऐसी दशा देख करके दुर्योधन का मित्र द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा के मन में बड़ा क्रोध आया और मध्यरात्रि में 18वें दिन के युद्ध के पश्चात महाराज मध्यरात्रि में सोते हुए पांचालों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। जितने पांचाल वीर सोए हुए थे शिविर में, उन सभी पांचाल वीरों को लहूलुहान करके महाराज सबकी हत्या करनी आरंभ कर दी। और एक शिविर में पहुंचे, वहां देकर देखा कि 5 पुरुष सोए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि ये 5 पुरुष, पांचों पुरुष पांडव हैं और अश्वत्थामा ने धोखे में आकर के अंधेरे में सोते हुए पांडवों के उन 5 पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे उनका वध कर दिया। सोते हुए उन बालकों का सर काटकर दुर्योधन के पास लेकर के पहुंचा भेंट देने। क्रोध और अंधकार ने उसकी बुद्धि हरण कर ली थी। अश्वत्थामा को कुछ समझ नहीं आया और कटे हुए शीश को लेकर के दुर्योधन को भेंट करने चला। दुर्योधन के पास पहुंच करके अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारे जीते जी न सही मरते हुए तुम्हें हम तुम्हारे शत्रुओं का दर्शन कराएंगे। दुर्योधन कहता है कैसे संभव है? सिर जाकर के दिखाया। दुर्योधन कहते हैं कि अरे जिसे जीते जी हम न मान सके, कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिनसे न जीत सके, संभव नहीं अश्वत्थामा कि तुम उनका कुछ बिगाड़ सको। अश्वत्थामा कहते हैं परीक्षण कर लो, हम तो सिर काट कर लाए दुर्योधन के हाथों पर। सिर धराना चाहा। दुर्योधन कहता है कि मुझे भीम का सिर ला करके दो। और भीम के पुत्र का वो कटा हुआ सिर जब दिया, दुर्योधन ने एक हाथ से दबाया महाराज, जो कद्दू की तरह वो सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन के नेत्र सजल हो गए। चीख पुकार करता हुआ, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे वंश को ही निर्मूल कर डाला, वंश को ही नष्ट कर डाला। अरे मूर्ख, ये कोई पांडव नहीं है, तो पांडव के पुत्र थे और तुमने बिना कारण ही सोए हुए इनका वध कर डाला। और ऐसे दुख में पड़ करके रोता हुआ दुर्योधन प्राण त्याग दिया। इधर प्रातः जब हुआ, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। प्रातः काल शिविर में जब द्रौपदी पहुंची अपने पुत्रों के उस शव को देख करके महाराज द्रौपदी के मानो हृदय पर पर्वत टूटकर गिर पड़ा हो।
और विलाप करके द्रौपदी रोने लगी। महाराज नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने। विचार करें, जिसके पुत्र को चोट लग जाए तो माता को इतनी पीड़ा होती है। विचार करो, जिसके 5 पुत्र एक ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उस मां के हृदय पर क्या बीतेगी। विलाप करके रोने लगी। द्रौपदी कहती है कि धिक्कार है हमारे इस विजय पर, हमारा जीवन आज व्यर्थ हो गया। हम इस रणभूमि में विजय प्राप्त करके, जीत करके क्या पा गए। अरे जीत से जिन पुत्रों को हम सुख पहुंचाते, वो पुत्र ही आज नहीं रहे। हमारा ये जीवन ही व्यर्थ हो गया। विलाप करके रोने लगी। भगवान कन्हैया ने आकर के सांत्वना प्रदान करी कि देवी, जीव का जन्म और मृत्यु दोनों विधाता के हाथ में होता है, इसलिए दोष न दो। सांत्वना प्रदान करी भगवान ने द्रौपदी को। और अर्जुन ने द्रौपदी को जब दुख में देखा, प्रण किया कि देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसको मार डालूंगा। संकल्प ले लिया कि मैं उसका वध कर डालूंगा, जिसने तुम्हारी पुत्रों की हत्या करी। भगवान कृष्ण को लेकर के अर्जुन चले अश्वत्थामा की खोज में कि ऐसा कायर कर्म सोते हुओं को मारना ये कायर ही कर सकता है। ऐसा कायर अश्वत्थामा ही है। इसलिए अश्वत्थामा को ढूंढने अर्जुन चल पड़ा। अश्वत्थामा अर्जुन के भय से इधर उधर भागने लगा। महाराज अश्वत्थामा अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देख करके महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान किया अश्वत्थामा ने। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने महाराज एक दूसरे पर प्रहार कर दिया। और तब आकर के व्यास जी, गर्ग इत्यादि सब ऋषियों ने शांत कराया ब्रह्मास्त्र को लौटाने को कहा। अर्जुन तो लौटा लिए, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लौटाना नहीं आता था। व्यास जी ने कहा कि अरे मूर्ख, जब शस्त्र तुम्हें चलाना नहीं आता, लौटाना नहीं आता, तो तुमने चलाया ही क्यों। जब तक विद्या पूरी ना हो तब तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राप दे दिया कि अरे तुझ जैसा व्यक्ति अनंत काल तक दुख भोगते रहो, कोड़ हो जाए संसार के तमाम रोग तुम्हें प्राप्त हो। इधर भगवान ने महाराज अर्जुन का ब्रह्मास्त्र शांत करवा दिया। अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के समीप पहुंचे और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जब बंधा हुआ देखा, पास से ही बंधा हुआ, तो बड़ा दुख हुआ। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आप इन्हें मुक्त कर दें, छोड़ दें। अर्जुन कहते हैं कि देवी कैसी बात करते हो, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है और तुम कहती हो उसे क्षमा कर दो, छोड़ दो। द्रौपदी कहते हैं कि हमारे गुरु का पुत्र है ये, और गुरु के चले जाने के बाद गुरु के रूप में साक्षात द्रोण ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं, इसलिए कृपा करके इन्हें मुक्त कर दीजिए। और द्रौपदी कहती है, द्रौपदी जैसा हृदय महाराज हर किसी का नहीं हो सकता। विशाल हृदय द्रौपदी कहती है कि अरे पुत्र के मरण का दुख क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे एक नहीं 5-5 पुत्रों का वध हुआ है, हत्या कर दी गई है। और इसलिए द्रौपदी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अपने पति के मरण से दुखी मन, जो हमारी गुरु माँ कृपी हैं, उनको अब पुत्र मरण का भी दुख झेलना पड़े, इसलिए इसका वध मत करो। द्रौपदी ने जब इस प्रकार कहा, भगवान कृष्ण सराहना करने लगे कि देवी धन्य हो तुम्हारा विशाल हृदय। जैसे द्रौपदी द्रोण के पुत्र उस अश्वत्थामा को क्षमा दान करती। अर्जुन भगवान की तरफ देखते, भगवान से कहते कि कन्हैया हमने तो भाई इसका वध करने का संकल्प लिया है कि हम मार डालेंगे जिसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया। तो भगवान से कहते हैं कि बताओ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान कहते हैं कि भैया देखो, जो व्यक्ति सुप्तम प्रसुप्तम उन्मत्तम वृद्धम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम, जो व्यक्ति सोया हुआ हो, सुप्तम प्रसुप्तम उन्मत्तम, अच्छी मनस्थिति में ना हो, दुखी हो, पागल हो गया हो, डरा हुआ हो, दूसरे के वश में हो, दूसरे का दास हो, रथ से गिर गया हो, शस्त्र अस्त्र छूट गए हो,
स्त्रियों को, बालकों को, वृद्धों को महाराज इन पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति इन पर प्रहार करता है उसको मार देने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान कहते हैं मार डालो। और भगवान कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी हो, ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। ब्राह्मण वध के योग्य नहीं, हत्या के योग्य नहीं हो सकता, उसको वध नहीं किया जा सकता। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये तो कंफ्यूज हो गया अर्जुन भैया, कौन कंफ्यूज ना हो जाए कि बालकों का वध करने वाला उसको मार देना चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते प्रभु मार्ग बताइए, कर क्या जाए। तो भगवान ने इशारा किया कि भैया महान्य जनों का अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु होती है। जो व्यक्ति सम्मानित हो, जो व्यक्ति आपसे बड़े हो, उनका अगर आपने अपमान कर दिया तो मानो आपने उनको मार डाला। अर्जुन ने तत्क्षण शिखा सूत्र काट दिया, महाराज शिखा काट दी, जनेऊ काट दी। अश्वत्थामा की मस्तक पर मणि थे, जन्म से ही मणि था, उस मणि को निकाल करके द्रौपदी को प्रदान कर दिया और ऐसे अपमानित करके अश्वत्थामा को महाराज वहां से जब भगाया, अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पुनः ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर संधान कर दिया कि पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दिया जाए। जो इस प्रकार संधान किया तो उत्तरा भागी भागी भगवान के शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। और आकर के जब निवेदन किया महाराज नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। ये कन्हैया हमारे गर्भ में हम मर जाए हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे गर्भ में पांडवों का अंतिम वंश सुरक्षित है। अगर ये मर गया तो सारे पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। तब भगवान ने महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी कन्हैया ने। छोटा सा रूप धारण करके भगवान ने प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जाकर अभिमन्यु की अंश उस परीक्षित की रक्षा करी भगवान ने गर्भ में। तो महाराज गर्भ से जन्म लेने के बाद जीव भगवान की तपस्या करता है ना, तब उसको भगवान का दर्शन मिलता है। अब परीक्षित बताओ कैसे धर्मात्मा है, पांडवों की भक्ति तो है कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन मिल गए। कैसे भगवान की भक्त परीक्षित को भगवान का दर्शन गर्भ में मिल गया। तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान कृष्ण पर समाहित हो गया। महाराज भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुंती ने भगवान के इस दिव्य लीला को देख करके निवेदन किया, जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, हे कन्हैया तुमने ये कोई पहला उपकार नहीं किया हमारे जीवन में, हमारा जीवन तो तुम्हारा उपकार है। कुंती कहते इसलिए हे कन्हैया हमारे जीवन में सदैव आप बने रहो। और कुंती कहते हैं कि आप तो हमें जितना हो सके हमारे जीवन में दुख आए, विपत्ति आए, बस यही कृपा करो। भगवान कहते बुआ जी विपत्ति क्यों, दुख क्यों? तो कुंती कहते हैं विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनमय स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अरे धन्य है वो विपत्ति, वो दुख कन्हैया, जब जब हमारे जीवन में दुख आया है तब तब तुम हमारे साथ रहे हो। इसलिए हे कन्हैया तुम कौन हो ये मैं जानती हूँ। भगवान कहते हैं कि अरे बुआ जी हम तो तुम्हारे भाई के और वसुदेव के बेटे हैं, क्या भगवान लगा रखी हो। कुंती कहती हैं कि तुम हमारे दूसरों को बताना कि तुम कौन हो, हम जानती हैं तुम कौन हो। कुंती ने भगवान को निवेदन किया। तो इसलिए महाराज भगवान की भक्ति करने वाला विपत्ति में पड़े परमात्मा साथ रहते हैं। विपत्ति भी महाराज संपत्ति बन जाती है जब भगवान का साथ मिले। इसलिए भगवान की भक्ति करो। वो मेरे दुख के दिनों में वो